एक विशाल ग्रंथ जिसे पुराणों का रत्न कहा जाता है, भागवत महापुराण। ज्ञान, भक्ति और अद्भुत रहस्यों से संपन्न यह ग्रंथ मानव सभ्यता को केवल धर्म और मोक्ष का मार्ग ही नहीं दिखाता, बल्कि ऐसी गूढ़ अवधारणाएं भी प्रस्तुत करता है जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान समझने का प्रयास कर रहा है। इन्हीं चमत्कारिक रहस्यों में छिपा है समय यात्रा का सिद्धांत। क्या हम वास्तव में समय को पार कर सकते हैं? क्या भविष्य और अतीत केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि एक अनुभूत सत्य है? क्या आर्षियों और देवताओं ने समय को मोड़ा, बदला या पार किया? ये वही प्रश्न है जिनका उत्तर भागवत पुराण अपनी दिव्य कथा में आत्मविश्वास से देता है। कहानी की शुरुआत होती है वेद व्यास की वाणी से, एक ऐसी दृष्टि से जिसे साधारण मनुष्य समझने की क्षमता नहीं रखता। उन्होंने जिस संसार का दर्शन कराया वह केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं। वहां समय बाधा नहीं, बल्कि एक साधन है। भागवत का हर अध्याय समय के प्रति एक नए दृष्टिकोण को उजागर करता है। कहीं समय को एकमात्र ऊर्जा बताया गया है, तो कहीं इसे परमात्मा का स्वरूप, और कहीं देवताओं तथा आर्षियों की यात्राओं का उल्लेख है, जो समय के नियमों को हमारी समझ से परे तरीकों से प्रभावित करते दिखाई देते हैं। आर्षि या देवता जब भिन्न भिन्न लोकों की यात्रा करते हैं, तब उनके लिए समय धीमा हो जाता है या तीव्र। पृथ्वी पर बीतने वाला एक दिन अन्य लोकों में भिन्न मात्राओं में व्यतीत होता है। भागवत में कहा गया है कि ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी के हजारों युगों के बराबर है। इसी प्रकार देवलोक में एक वर्ष पृथ्वी के मानव वर्ष की तुलना में अनेकों गुना अधिक प्रभाव छोड़ता है। ऐसे उल्लेख केवल धार्मिक कल्पना भर नहीं, बल्कि समय सापेक्षता, टाइम डायलेशन का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे आज आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रश्न उठता है, क्या हमारे आर्ष समय यात्रा के वैज्ञानिक रहस्य को पहले ही जान चुके थे? भागवत पुराण की सबसे आश्चर्यजनक कथा आती है राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती के संदर्भ में। राजा काकुदमी, जो पृथ्वी के एक प्रतिष्ठित शासक थे, अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे। रेवती अत्यंत दिव्य गुणों से युक्त थी। योग्य वर मिलना कठिन था, अतः राजा अपनी पुत्री को लेकर स्वयं भगवान ब्रह्मा से सलाह लेने ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा, जो सृष्टि के अधिपति हैं, अर्षियों के साथ संगीत का आनंद ले रहे थे। राजा काकुदमी संयम से प्रतीक्षा में खड़े रहे, और जब संगीत समाप्त हुआ तब उन्होंने अपनी समस्या ब्रह्मा के समक्ष रखी। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे नरेश, जिस समय से तुम यहां ठहरे हो, पृथ्वी पर अनेक युग बीत चुके हैं। वे सभी राजकुमार जिनके विषय में तुम सोच रहे थे, अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं। वे युग बदल चुके हैं। मनुष्य की कदकाठी और सामर्थ्य बदल चुकी है। तुम जिस युग से आए हो वह बहुत पीछे छूट चुका है। लौटो, अब केवल कृष्ण और बलराम ही तुम्हारी पुत्री के लिए योग्य हैं। राजा काकुदमी अपने मन में विचारों के तूफान को दबाते हुए रेवती सहित पृथ्वी पर लौट आए, परंतु उनके लिए पृथ्वी अब अजनबी दुनिया बन चुकी थी। पर्वत कम हो चुके थे, वृक्ष छोटे, मनुष्य की ऊंचाई उससे भी छोटे। समय के प्रवाह ने सब बदल दिया था, लेकिन भाग्य ने उनका मार्ग बलराम की ओर निर्देशित किया। बलराम ने रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही घटना हिंदू ग्रंथों में समय यात्रा के सबसे प्रामाणिक उदाहरणों में से एक बन जाती है। राजा काकुदमी की यात्रा हमें सोचने पर विवश करती है। क्या ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी की अपेक्षा उतना ही अलग है जितना भागवत वर्णन करता है? और यदि हां, तो क्या यह समय विस्तार का सिद्धांत नहीं, जिसे आज वैज्ञानिक ब्रह्मांड की गहराइयों में समझने का प्रयास कर रहे हैं? भागवत पुराण में समय केवल सतत आगे बढ़ने वाली धारा नहीं है, वह एक चक्र है, निरंतर घूमता हुआ, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक विकेंद्रित बिंदु पर उपस्थित दिखाई देते हैं। एक और कथा में इस सिद्धांत की झलक मिलती है, कथा महर्षि मार्कंडेय की। मार्कंडेय आशी अमृतत्व प्राप्त ऋषि थे। उन्होंने अपनी साधना से काल को चुनौती दी। एक समय आया कि उन्होंने वह दृश्य देखा जिसे आधुनिक विज्ञान बिग बैंग के रूप में समझता है। एक ऐसा कालखंड जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल प्रलय में विलीन था। वे स्वयं को एक गहरे अंधकार, अथाह जल और भूतहीन भविष्य में पाते हैं।
न तारे, न ग्रह, न सभ्यताएं, केवल जल ही जल, और उसके मध्य एक शिशु, नन्हा कृष्ण। मार्कंडेय उस निराकार भविष्य और अतीत के सम्मिश्रण को देखकर विस्मित हो उठते हैं। कृष्ण के चरण स्पर्श मात्र से वे फिर अपने आश्रम में लौट आते हैं। समय ने उन्हें अपने गूढ़ स्वरूप का दर्शन करा दिया था, वह समय जिसके आगे न मृत्यु न जन्म का कोई अर्थ है। पुराण कहता है समय ही ईश्वर है और ईश्वर ही समय। ये वही समय है जिसके आगे विज्ञान सिर झुकाता है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड ऊर्जा और समय का मेल है। पुराण कहता है समय ही ऊर्जा का विवर्तन है। जो आज वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, भागवत ने उसे देव संवाद और कथा के माध्यम से युगों पहले स्थापित कर दिया था। भागवत में ययाति की कथा समय के भावनात्मक महत्व को भी दर्शाती है। राजा ययाति को अपनी वासनाओं के कारण वृद्धावस्था का शाप मिला। वे बूढ़े शरीर के साथ भी अपने युवा जीवन की इच्छाओं को त्याग नहीं पाए। उन्होंने अपने पुत्रों से आवेदन किया कि कोई अपनी युवावस्था उन्हें दे दे। पुत्र पुरु ने सहर्ष यह बलिदान दिया। ययाति फिर युवा बनकर अनेक वर्षों तक अपनी इच्छाओं में डूबे रहे, लेकिन अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। समय रूपी अग्नि सब कुछ जला देता है। अंत में उन्होंने युवावस्था पुत्र को लौटा दी और जीवन का सत्य स्वीकार कर लिया। यह अध्याय हमें न केवल समय यात्रा की अवधारणा से परिचित कराता है, बल्कि यह भी बताता है कि समय को उलट पाने के बाद भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से पराजित हो सकता है। समय यात्रा तभी सार्थक है जब मनुष्य समय के अंदर छिपे ज्ञान को पहचान सके। भागवत पुराण में श्रवण कुमार, ध्रुव, प्रहलाद, वेण और अनेक राजा या ऋषियों की कथाओं के भीतर समय की धारा निरंतर दिखाई देती है। कहीं वे युग बदलते हुए देखते हैं, कहीं भविष्य दृष्टि मिलने पर समाज बदलने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि समय स्वयं में एक जीवित ऊर्जा है। उसके पास चेतना है, अधिकार है। वह देवताओं को भी नियंत्रित करता है। विष्णु स्वयं कालावतार हैं, समय के स्वामी। उनका प्रत्येक अवतार एक विशिष्ट कालखंड की चुनौतियों को व्याख्यायित करता है। कभी नरसिंह बनकर भक्त की रक्षा, कभी राम बनकर धर्म की स्थापना, और कभी कृष्ण बनकर माया, योग, राजनीति, युद्ध और प्रेम, सबका संगम। कृष्ण कहते हैं मैं काल हूं। जब वे अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, तब काल की वही वेगवान ऊर्जा स्पष्ट रूप में सामने आती है जो प्रत्येक प्राणी, ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड को अपनी गति में समेटे हुए है। भागवत समय के विभिन्न स्तरों का उल्लेख करता है। मनुष्य समय को रैखिक समझता है, सीधा आगे बढ़ता हुआ, पर पुराण समय को एक घूर्णन चक्र मानता है जहां अतीत पुनः लौटता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अवतारों की पुनरावृत्ति एक प्राकृतिक घटना है। समय चक्र आगे बढ़ता है, पर बीते कालखंड की ऊर्जा पुनः नए रूप में लौटती है। समय केवल आगे नहीं बढ़ता, वह फैलता, सिमटता, मुड़ता और विभिन्न आयामों में प्रवेश करता है। भागवत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां आर्षि ध्यानावस्था में वर्षों बिताते हैं, पर बाहर आकर देखते हैं कि केवल कुछ घंटे ही बीते हैं, या इसकी विपरीत स्थिति, ध्यान में कुछ घंटे और बाहर 100 वर्ष। यह अवधारणा आधुनिक भौतिकी के समय विस्तार सिद्धांत से अत्यंत मेल खाती है और ये दर्शाती है कि समय एक सार्वभौमिक सत्य नहीं बल्कि सापेक्षीय अनुभव है। भागवत में विभिन्न लोकों, स्वर्गलोक, पाताल लोक, सप्तर्षि मंडल, ध्रुवलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक, सबका समय पृथ्वी से भिन्न बताया गया है। दूसरे लोकों में यात्रा करना समय यात्रा के समान है। जब गंधर्व, यक्ष, देवता पृथ्वी पर आते हैं, तब उनके लिए समय स्थिर सा प्रतीत हो सकता है। उनकी आयु इतनी दीर्घ होती है कि पृथ्वी पर अनेक पीढ़ियां बीत जाती हैं और वे उसी रूप में बने रहते हैं। कहानियों में वर्णित इस अंतर को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह गति आधारित समय विस्तार के सिद्धांत जैसा प्रतीत होता है, जहां प्रकाश के समान गति से चलने पर समय क्षीण पड़ जाता है और यात्री लगभग स्थिर हो जाता है। भागवत यह उल्लेख भी करता है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं, अपितु समाप्ति के पश्चात उसी मूल ऊर्जा से पुनः प्रारंभ होता है। यह चक्रीय सिद्धांत आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में धीरे धीरे स्वीकार किया जा रहा है। बिग क्रंच और क्वांटम लूप थ्योरी इस तथ्य के करीब मानी जाती है।
कालचक्र सृष्टि को प्रारंभ और अंत देता है और यह चक्र अनंत काल तक दोहराया जाता है। समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं, ये ज्ञान की परतों का संचय है। भागवत में कहा गया है कि जो समय को साध लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आर्षे, योगी और भक्त समय से पारभाषिक अवस्था प्राप्त करते हैं। कृष्ण के भक्त काल से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि समय केवल शरीर का क्षय करता है, आत्मा का नहीं। आत्मा समयातीत है, शाश्वत है। कथा में कहीं कहीं ऐसी घटनाएं भी आती हैं जहां भविष्यवाणी के माध्यम से समय आगे बढ़कर वर्तमान में प्रवेश करता है। वेद व्यास और नारद जैसे महान आर्षी भविष्य का साक्षात्कार करते हैं, जैसे विज्ञान की भाषा में टाइमलाइन का प्रोजेक्शन। वे जानते हैं कि कौन सा युग किस दिशा में जाएगा, क्योंकि काल उनके भीतर विद्यमान है। भागवत के अनुसार समय 3 स्वरूपों में विभाजित है: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक समय देह की सीमाओं में बंधा है। मानसिक समय हमारे अनुभव के आधार पर बदलता रहता है। खुशी में समय उड़ने लगता है, दुख में रुक जाता है। परंतु आध्यात्मिक समय उस अनंत क्षितिज पर स्थापित है जहां न अतीत का भेद है न भविष्य का। यही समय यात्रा की अंतिम सीमा है, जहां पहुंचकर मनुष्य काल के पारदर्शी रूप को अनुभव कर सकता है। कृष्ण और बलराम के अवतार काल की गति को परिवर्तित करने के लिए आने वाले अवतार थे। कौरवों और पांडवों के युद्ध में जिस प्रकार समय ने महाभारत का समापन करवाया, वह समय की अजेयता का प्रतीक है। कृष्ण की एक एक लीला समय के रहस्यों को आम मनुष्य तक ले आती है। वे स्वयं कहते हैं, जो मुझे जानना चाहता है उसे समय को समझना होगा। जो समय को जीतना चाहता है उसे मुझे जानना होगा। भागवत पुराण हमें यह भी बताता है कि समय की यात्रा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। यदि मनुष्य अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाए तो उसके भीतर अतीत और भविष्य दोनों प्रकट हो सकते हैं। आर्षि इसीलिए ध्यान के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त करते थे। वे किसी भी कालखंड को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, क्योंकि उनकी चेतना समय से परे थी। यही सिद्धांत आज रिमोट व्यूइंग और आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में आधुनिक जगत में चर्चा का विषय है। समय यात्रा का सत्य केवल तकनीक या यान पर आधारित नहीं, ये चेतना की वह उड़ान है जो आयामों के द्वार खोल देती है। भागवत पुराण के आशी समय को बांधते नहीं, बल्कि उसके साथ एक हो जाते हैं। वे जानते हैं कि काल काला और शुभ दोनों है। वह सृष्टि का जन्मदाता है और संहारक भी। कृष्ण स्वयं युद्धभूमि में काल का स्वरूप धारण करते हुए कहते हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला समय हूं। यह केवल दार्शनिक कथन नहीं, एक विज्ञान है जो हर श्वास के साथ सिद्ध होता रहता है। समय का विज्ञान हमेशा मानव को आकर्षित करता रहा है। लोग हमेशा पूछते रहे हैं, क्या हम अतीत में जा सकते हैं? क्या भविष्य की यात्रा संभव है? भागवत पुराण कहता है, हाँ, यदि तुम समय की प्रकृति को समझो, उसकी गति को अपनाओ और उस दिव्य आयाम को अनुभव करो जहां काल अपनी सारी सीमाएं खो देता है। उदाहरण हमारे सामने है। काकुदमी, मार्कंडेय, ययाति सभी ने समय से खेला है, समय से सीखा है और अंततः समय को गुरु माना है। समय से संघर्ष करने वाला मनुष्य कभी जीत नहीं सकता। समय को समझने वाला मनुष्य कभी हार नहीं सकता। ये भागवत पुराण का अंतिम संदेश है। यह हमें बताता है कि समय यात्रा केवल दृश्य अनुभव नहीं, मानवता के लिए एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। समय अपने भीतर सभी रहस्य छिपाए बैठा है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब उसके अधीन है। जो काल को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है, क्योंकि समय ही विष्णु है और विष्णु ही समय। मनुष्य आज मशीनों के माध्यम से समय की सीमाओं को चुनौती देने के प्रयास कर रहा है। स्पेस टाइम समीकरण, वर्महोल, प्रकाश की गति, ब्लैक होल अनुसंधान सभी समय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ हजारों वर्ष पहले ही कह चुके हैं, समय बहुआयामी है। यह एक ऐसा महाभेद है जो केवल विज्ञान से नहीं, आध्यात्मिकता से भी उद्घाटित होता है। समय यात्रा विज्ञान का भविष्य है और भागवत पुराण के अनुसार आध्यात्मिकता का भी। जो इस मार्ग पर चलेगा वह जानेगा, समय हमें नहीं ले जाता, हम समय को लेकर चलते हैं। और जब यह समझ आएगी तभी मनुष्य उस स्थिति तक पहुंचेगा जहां से न अतीत का दुख होगा न भविष्य का भय,
केवल शाश्वत वर्तमान का आनंद। भागवत पुराण मानवता को काल का रहस्य समझाते हुए ये संदेश देता है कि समय यात्रा केवल तकनीकी कौशल नहीं, आत्मा की जागृति है। ये यात्रा मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप तक ले जाने वाली यात्रा है, और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह काल को अपना मित्र बना लेता है। वह कभी उससे भयभीत नहीं होता। समय उसके लिए बाधा नहीं, पथ प्रदर्शक बन जाता है। इस प्रकार भागवत महापुराण हमें समय के रहस्य सुलझाने हेतु प्रेरित करता है। वह कहता है, स्वयं को पहचानो, चेतना को विस्तृत करो। तुम उस स्तर पर पहुंचा दिए जाओगे जहां काल की धारा तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। समय यात्रा तभी संभव है जब मनुष्य समय को समझे, उसकी शक्ति को स्वीकारे और अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने। तभी वह असंभव को संभव करते हुए समय के पार देख सकेगा। समय यात्रा कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, और यह सत्य भागवत पुराण ने युग युगांतर पहले प्रकट कर दिया था। अब केवल आवश्यक है मनुष्य इस सत्य को समझे, समय के विज्ञान को जाने और अपनी आध्यात्मिक विकास यात्रा में समय को साथी बनाए, क्योंकि यही मानव जीवन का लक्ष्य है, समय से परे परम सत्य का अनुभव।